साथियों, प्रदोष व्रत यह एक खास उपवास है जो भगवान शिव की उपासना के लिए किया जाता है। इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। जो भी श्रद्धा से ये व्रत करता है या व्रत कथा सुनता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, सच में व्रत करने का तरीका कुछ इस प्रकार। सुबह उठो, स्नान करो, भगवान शिव का ध्यान करो और दिन भर उपवास रखो। शाम को प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करो, दीप जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। साथियों, कभी कभी मन में सवाल आता है, क्या ये व्रत कठिन है? तो जवाब है नहीं। ये व्रत आस्था से जुड़ा है, न कि सिर्फ भूखे रहने से। दिल से शिव जी को याद करो और भगवान शिव की कथा सुनो, वही काफी है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही प्रदोष व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। अब प्रारंभ करते हैं प्रदोष व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक युग था जब गांव के धूल भरे रास्तों पर हर सुबह सूरज की पहली किरणें एक ऐसे बालक की नींद तोड़ती थीं, जिसका नाम किस्मत ने शायद कभी लिखा ही नहीं था। वह था नील। उसका जीवन मानो जन्म से ही दुर्भाग्य की गहरी खाई में धकेल दिया गया था। हर सुबह नील एक सूखी रोटी के टुकड़े और एक घूंट पानी की उम्मीद में उठता था, पर अधिकतर उसे खाली पेट ही रहना पड़ता था। उसकी झोपड़ी गांव के बाहरी छोर पर टूटी फूटी हवा और बारिश से बेपरवाह बस किसी तरह खड़ी थी, जैसे वह खुद जीने की एक कमजोर पर टूटी हुई इच्छा शक्ति के साथ। ओह भगवान, अक्सर वह कराहता जब पत्थरों से भरी ऊबर खाबर पगडंडियों पर उसका नन्हा कमजोर शरीर ठोकर खाकर गिर पड़ता। उसकी हड्डियों में दर्द की एक लहर दौड़ जाती और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती। क्यों, आखिर क्यों मेरी किस्मत इतनी बुरी है? वह मन ही मन पूछता, पर जवाब में सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट और उसकी हीसिस की सुनाई देती। गांव के लोग, गांव के लोग, वे तो उसे एक अशुभ मानते थे। उसकी गरीबी, उसकी गंदगी, उसका बदकिस्मत चेहरा, सब कुछ उन्हें उसकी तरफ से भगा देता था। दूर रहो ओ अभागे, कोई बुजुर्ग औरत अपनी लाठी उठाकर चिल्लाती जब नील गलती से भी गांव के भीतर मुख्य रास्ते पर कदम रख देता। भाग जा यहां से, तू जहां कदम रखता है वहां आपदा आती है, एक किसान अपने बैलों को हाँकता हुआ कहता और उस पर धूल उछाल देता। नील की पतली कमर, जो पहले से ही भूख से सिकुड़ी हुई थी, और भी झुक जाती। उसके फटे पुराने कपड़े, जिन पर मिट्टी और आंसुओं के अनगिनत दाग थे, उसे गांव वालों की नजरों में और भी नीचा दिखाते थे। बच्चे, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उसे देखकर पत्थर मारने लगते थे। भागो, अभागा आ गया, वे चिल्लाते और नील अपनी जान बचाने के लिए अपनी दुबली पतली टांगों से भागता। उसके पैरों में कभी जूते नहीं थे और पत्थरों से कटे घाव, जो कभी भरते ही नहीं थे, दर्द की एक निरंतर याद दिलाते रहते थे। लेकिन इस अथाह गहरे समुद्र जैसे दुर्भाग्य में भी एक छोटी सी टिमटिमाती लौ थी, उसकी आस्था। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था। वह मंदिर सदियों पुराना, पत्थरों से बना, शांत और उपेक्षित, नील के लिए स्वर्ग से कम नहीं था। हर सुबह जब गांव वाले उसे भगाते, जब भूख उसके पेट में मरोड़ पैदा करती, तब नील उस मंदिर की ओर दौड़ता। वहां एक छोटा सा शिवलिंग था जो शायद ही कभी साफ होता था, पर नील के लिए वह साक्षात शिव का रूप था। हे महादेव, उसकी आंखें, जो अक्सर उदासी से भरी रहती थीं, मंदिर में पहुंचकर एक अजीब सी चमक से भर जाती थीं। आप ही तो हैं जो मेरी सुनते हैं। वह हर रोज बिना भूले शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया करता था। बेलपत्र वह भी तो आसानी से नहीं मिलते थे। वह दूर घने जंगलों में भटकता, कांटों से भरी झाड़ियों में घुसता, अपनी पतली उंगलियों को जख्मी करता, सिर्फ एक सही बेलपत्र की पत्ती ढूंढने के लिए। कभी कभी बेलपत्र मिलते ही नहीं थे। उन दिनों नील का दिल और भारी हो जाता। हे प्रभु, आज भी नहीं मिल पाए, वह रोते हुए कहता, पर फिर भी वह खाली हाथ ही शिवलिंग के सामने बैठ जाता और अपनी पूरी आत्मा से प्रार्थना करता, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, बस मेरी यह टूटी हुई श्रद्धा है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? उसकी आंखों से बहते आंसू शिवलिंग पर गिरते और नील को लगता
मानो स्वयं शिव उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे हों। जब बेलपत्र मिल जाते तो वह उन्हें बड़े यत्न से धोता, अपनी फटी हुई कमीज से पोंछता और फिर धीरे से अत्यंत श्रद्धा से एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करता। हर हर महादेव शंभु। वह धीरे से फुसफुसाता और उसे उस क्षण में एक अकल्पनीय शांति का अनुभव होता। पेट की भूख, बदन का दर्द, गांव वालों के ताने, सब कुछ देर के लिए थम जाता था। वह जानता था कि गांव में कोई उसे नहीं चाहता, पर यहां इस शांत मंदिर में उसे लगता था कि शिव उसे सुन रहे हैं, उसे देख रहे हैं। एक बार प्रदोष व्रत का दिन आया। गांव में सभी लोग त्योहार मना रहे थे, स्वादिष्ट भोजन बना रहे थे। नील के पेट में भूख के मारे भयंकर दर्द हो रहा था। उसकी हड्डियां मानो टूट रही थीं, पर उसे याद आया, यह प्रदोष व्रत है, आज मुझे उपवास करना ही होगा। उसने दृढ़ निश्चय किया। गांव वालों ने उसे कई बार खाने के लालच दिए थे, झूठे लालच, ताकि वे उसका मजाक उड़ा सकें। नील, आज हमने जलेबियां बनाई हैं, खाएगा? एक औरत ने हंसते हुए पूछा, पर जब वह पास आया तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से ठहाके गूंजने लगे। नील का दिल टूट गया, पर उसने अपने आंसू पी लिए। उस दिन नील ने कुछ नहीं खाया, पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर उसका मन शिव में लीन था। वह जैसे तैसे जंगल में गया, सूखे बेलपत्रों की तलाश में, क्योंकि ताजे पत्ते मिलना कठिन था। बस एक बेलपत्र मिल जाए, वह बरबराया। आखिरकार बहुत खोजने के बाद उसे एक पैर की सूखी टहनी पर कुछ सूखे मुरझाए हुए बेलपत्र मिले। उसने उन्हें धीरे से तोड़ा, जैसे वे कोई अनमोल रत्न हो। वह मंदिर पहुंचा। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने उन सूखे बेलपत्रों को उठाया, अपनी आंखों से लगाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित किया। हे महादेव, आज मैंने उपवास किया है। मेरा शरीर कमजोर है, पर मेरा मन आपके चरणों में है। मेरी यह छोटी सी सेवा क्या आप स्वीकार करेंगे? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके शब्द दिल से निकले थे। वह घंटों शिवलिंग के सामने बैठा रहा, अपनी आंखों से आंसू बहाता रहा, अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी आशाएं शिव को अर्पित करता रहा। रात गहरी होती गई और नील भूख, थकान और भावुकता के कारण वहीं शिवलिंग के पास सो गया। उसकी इस अटूट श्रद्धा और तपस्या से स्वयं शिवजी प्रसन्न हुए। वे कैलाश पर अपने आसन पर बैठे हुए भी नील की निष्ठा को महसूस कर रहे थे। कितनी निष्ठा, कितनी पवित्रता, शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बालक ने अपनी हर पीड़ा के बावजूद मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। अब समय आ गया है उसकी परीक्षा लेने का। अगले दिन सुबह जब नील उठा तो उसकी भूख और भी तेज हो गई थी। वह मंदिर से निकला और उसे रास्ते में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह क्या है? उसने जिज्ञासा से उसे उठाया। वह एक सोने का सिक्का था। सोना? नील ने कभी सोने का सिक्का देखा नहीं था। उसकी आंखें चमक उठी। इससे तो मैं भरपेट भोजन खरीद सकता हूं। उसका मन लालच से भर गया, पर तभी उसे शिवजी की याद आई। नहीं, यह मेरा नहीं है, यह किसी और का होगा। शिवजी ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। उसने सिक्का वहीं रख दिया और आगे बढ़ गया। यह शिवजी की पहली परीक्षा थी, जिसमें नील सफल रहा। फिर कुछ दिन बाद नील जंगल में बेलपत्र तोड़ने गया। अचानक एक विशालकाय सांप उसके रास्ते में आ गया। सांप फुफकार रहा था, उसकी आंखें लाल थीं और वह नील की ओर बढ़ रहा था। नील डर के मारे कांप गया, उसकी जान हलक में आ गई। हे महादेव, बचाओ! उसकी जुबान से सिर्फ इतना ही निकला। वह भागा, पर सांप तेजी से उसका पीछा कर रहा था। नील को लगा उसका अंत निश्चित है, पर तभी उसे शिवजी पर अपनी आस्था याद आई। मैं क्यों डर रहा हूं? महादेव मेरे साथ हैं। उसने आंखें मूंद लीं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। सांप जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, अचानक रुक गया और फिर धीरे धीरे अपनी जगह से हट गया। नील ने आंखें खोली और देखा सांप चला गया था। धन्यवाद प्रभु। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। यह शिवजी की दूसरी परीक्षा थी, उसकी हिम्मत और विश्वास की। समय बीतता गया। नील की परीक्षाएं और भी कठिन होती गईं। एक दिन गांव के मुखिया के कुछ आदमी मंदिर के पास आए।
उन्होंने देखा कि नील वहीं बैठा है। अरे, यह वही अभागा लड़का है जो हमेशा मंदिर के पास घूमता रहता है, एक आदमी ने कहा। हमने सुना है कि मुखिया का सबसे कीमती हार खो गया है और किसी ने उसे मंदिर के पास देखा था, दूसरे ने आरोप लगाया। उन्होंने नील को पकड़ लिया। तुमने ही चुराया है ना? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। नील कांप गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस महादेव की पूजा कर रहा था, उसने गिड़गिड़ाया। पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे गांव में घसीटा, उसे चोर कहा और उसे बुरी तरह पीटा। नील का शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उसके मन में एक ही बात थी, हे शिव, आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं, आप मेरा न्याय करेंगे। उसने दर्द के बावजूद किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी पर पलटवार नहीं किया। उसने बस अपनी पीड़ा को सह लिया और भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखा। कुछ देर बाद मुखिया का हार किसी और जगह मिल गया और नील को छोड़ दिया गया। गांव वालों ने उससे माफी नहीं मांगी, बस उसे नजरअंदाज कर दिया। नील फिर से मंदिर लौट आया। उसके शरीर पर मार के निशान थे, पर उसके मन में शांति थी। यह उसकी धैर्य और सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी। एक और भयानक परीक्षा तब आई जब नील बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था, उसका शरीर जल रहा था और वह कुछ खा पी नहीं पा रहा था। वह अपनी झोपड़ी में अकेला पड़ा था। मौत उसके करीब महसूस हो रही थी। कोई भी गांव वाला उसके पास नहीं आया, क्योंकि उन्हें डर था कि उसकी बीमारी उन्हें भी लग जाएगी। शायद यही मेरा अंत है, उसने सोचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरी भक्ति इतनी कम थी कि महादेव मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? निराशा उसके मन में घर कर गई, पर फिर उसे याद आया, हार नहीं माननी है। जब तक सांस है तब तक आस है, उसने अपने आप को समझाया। बहुत मुश्किल से वह रेंगता हुआ मंदिर तक पहुंचा। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने शिवलिंग को छुआ और जोर जोर से रोने लगा। हे भोलेनाथ, क्या आप मुझे नहीं देख रहे? क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है कि मुझे ऐसे ही मरना होगा? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक आपकी पूजा करूंगा जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, उसने टूटी हुई आवाज में प्रार्थना की। उस रात उसे नींद में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शिवजी अपने पूर्ण वैभव में उसके सामने प्रकट हुए। त्रिनेत्र चमक रहा था, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, शरीर पर भस्म लिपटी थी और हाथ में त्रिशूल था। उनके स्वर में करुणा थी, शक्ति थी और एक असीम प्रेम की गूंज थी। नील! शिवजी की गूंजती हुई आवाज उसके दिल की धड़कनों तक पहुंच गई। प्रभु! नील कांपते हुए बोल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप सच में मेरे सामने हैं? शिवजी मुस्कुराए। हां पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरी सच्चाई, सब कुछ मुझ तक पहुंचा है। तूने जिस आस्था से हर दिन मेरा स्मरण किया, जिस श्रद्धा से हर बेलपत्र चराया, वह किसी राजा की हजारों चराई गई स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं तो कुछ नहीं हूं प्रभु। नील का स्वर भर्रा गया। बस एक भूखा, कमजोर, टूटा हुआ बच्चा हूं। फिर भी आपने मेरी सुनी। हर उस आत्मा की सुनता हूं जो सच्चे मन से पुकारे, चाहे वो महलों में हो या झोपड़ी में। शिवजी की आंखों में अपार करुणा थी। तूने हर परीक्षा में विजय पाई, ईमानदारी, साहस, धैर्य और भक्ति। तू अब केवल नील नहीं है, तू मेरा पुत्र है। नील के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। क्या आपने मुझे अपना पुत्र कहा? हां, शिवजी ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। आज से तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर मेरी शक्ति का अंश है। जा और अपने जीवन को बदल डाल, तेरा समय आ गया है। अचानक नील की आंख खुल गई। भोर की पहली किरणें झोपड़ी में प्रवेश कर चुकी थीं, लेकिन कुछ अलग था। उसका शरीर अब कांप नहीं रहा था, बुखार जैसे छूमंतर हो गया था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखों में आत्मविश्वास की लौ जल रही थी। क्या यह सपना था? उसने खुद से पूछा, पर फिर जैसे कुछ भीतर से आवाज आई। नहीं, यह सच्चाई थी। वह उठ खड़ा हुआ। अब उसके कदमों में कंपी नहीं थी, बल्कि दृढ़ता थी। उसने शिवलिंग के पास जाकर फिर से प्रार्थना की, पर इस बार याचना नहीं, धन्यवाद था।
कुछ ही समय बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। गांव का कुआं जो वर्षों से सूखा पड़ा था अचानक पानी से भर गया। और ठीक उसी समय गांव का पुजारी एक दिव्य स्वप्न के प्रभाव में आया और सभी गांव वालों को बुलाकर बोला, महादेव ने मुझे दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस गांव का भाग्य बदलने वाला है और यह सब एक बालक के कारण होगा, एक ऐसा बालक जिसे हम वर्षों से अशुभ समझते थे। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। नील, किसी ने धीरे से कहा, और उसी क्षण नील मंदिर से बाहर निकला। उसकी आंखों में विश्वास था, चाल में आत्मगौरव और चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश। उसके पीछे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, जैसे स्वयं महादेव उसका स्वागत कर रहे हों। लोगों ने झुककर उससे क्षमा मांगी। बच्चे जो कभी उसे पत्थर मारते थे अब उसे फूल देने लगे। बुजुर्ग जो उसे अभागा कहते थे अब उसका आशीर्वाद लेने लगे। नील ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस शिव का सेवक हूं। जो कुछ भी हुआ वो उनकी कृपा से हुआ। वर्षों बाद वही नील गांव का एक पूजनीय संत बन गया। उसके आशीर्वाद से गांव में खुशहाली फैलने लगी और हर सोमवार जब वह मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता तो पूरा गांव सिर झुकाकर उसकी प्रार्थना में शामिल होता। और तब जब कोई किसी को अभागा कहता तो गांव वाले मुस्कुराकर कहते, अरे नहीं, कभी नील को देखो, फिर समझ आ जाएगा कि सच्चा भाग्य क्या होता है। मित्रों, इस वीडियो में प्रदोष की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्तिभाव से भर देता है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। प्रदोष व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। हर हर महादेव।